नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एबीपी लाइव में। मैं आपका दोस्त अश्विन यादव इस वक्त मौजूद हूं जनपद एटा के थाना महारारा क्षेत्र के गांव शमशपुर में। यहां पर राजवीर सिंह सांसद जी एटा से आए हैं इस परिवार से मुलाकात करने, और इनसे हम पूछेंगे कितने जो जयेश कुमार जो 5 वर्षीय बच्चा था वो लापता था, और लगभग आज 15 दिन हो गए, लगभग 15 दिन हो गए अभी तक उसका सुराग नहीं मिला है। और इनसे हम बात करेंगे क्या अवशासन देखे गए हैं सांसद जी आकर के इनके गांव में। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज राजपूत है। अच्छा। और अभी सांसद जी आए थे, वो 3 दिन का अल्टीमेट दे के गए हैं कि हम 3 दिन बाद मतलब सीबीआई जांच की रखेंगे, यहाँ सीबीआई जांच कराई जाएगी। अब आश्वासन ही आश्वासन है, देखो क्या है इसमें, कितनी गहराइयाँ हैं इसमें, कितनी क्या है। तो आपको क्या लगता है जरा एटा की? अब देखो क्या होता है, जो होगा 3 दिन बाद सामने ही आएगा। अच्छा, अब क्या कह सकते हैं इसमें। देखिए, और मैं आगे बात करूंगा परिवार के लोगों से। देखिए, मैं बात करूंगा, देखिए बच्चे के ताऊ से मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र कुमार। अच्छा पुष्पेंद्र जी, ये बताइए आज आपके गांव में यानी कि सांसद जी आए हैं, जी सर। तो क्या आश्वासन देके गए हैं, जरा विस्तार से बताइए। हमें क्या आश्वासन दे के गए हैं, ये 3 दिन का समय बता गए। स्टार्टिंग में क्या आओ एकांत में बात करते, मेरे भाई से और मेरे पापा से बात करिए उन्हें एकांत में। क्या गुफ्तगू की है मुझे नहीं पता, ठीक है। वहाँ से आए, यहाँ सब लोग खिट्टे हैं, यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, यहाँ बैठेंगे तो कुछ बताएंगे। और यहाँ पर बैठे और एकदम चल दिए। फिर हमने एक भाई हमारे उठ के खड़े हुए, क्या हुआ क्या होगा पता चलेगा नहीं चलेगा कुछ भी, तो उनसे कौन है क्या है, तो वो सब लोग चुप रह गए डर के मारे। तो फिर भी मैंने बोला मेरे साहब ऐसे ऐसे 1 घंटा मुझको बैठाला है थाने में, मेरे पापा को बैठाला है, पूछताछ कर रहे हैं उल्टी सूदी, जहाँ भी फ़ोन आता है मेरा रिश्तेदारों का, तो ये क्या है, सोनम को बुलाओ, इसको बुलाओ, मेरी साली को बुलाओ। तो मैंने कहा किसी को बुलाओ, मेरे पे शक है तो मेरे पे पूरे अंदर तक घुस जाओ, लेकिन बच्चे का पता तो चले। 20 दिन में इन्होंने अब तक मेरे को या मेरे परिवार वाले को या मेरे गांव वाले को किसी ने भी पुलिस वालों ने ये कह दिया हो कि बच्चा वहां तक है या हम वहां तक पहुंचे। 20-22 दिन हो गए तो भी चलो तसल्ली आ जाएगी हमारे को कि चलो वहां तक हमारी पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक गोबर जैसा है वैसा ही पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं आई है कोई भी कहीं भी। क्यों कि हम आज गए तो पूछताछ की है तो वो हमें ही कुरेद रहे, तुमने क्या खाया, गर्म पिया, पानी कैसे क्या है, कहाँ से टिर्री गई थी, क्या आटा ले आए थे, कहाँ पे गए थे, तो ये समय पूछा जा रहा है लौट फिर के हमारे को ही कि ये जानते हैं बच्चा हमारे पास है। अरे हमारे पास होता तो हम तुम्हारे पास क्यों जाते? बच्चे का गम है हमारे को और हमें उल्टा पूछ रहे हो। दूसरी बात, जिस लड़की के साथ बच्चा गया है उससे तो हमारे सामने अब तक पूछा ही नहीं है, उससे कह रही है पुलिस कि इसको अटैक पड़ जाएगा तो मैं जेल चला जाऊँगा। अब उसको अटैक पड़ जाएगा, मेरे जो छोटी का बच्चा गया उसको अटैक पड़ जाए, मेरे भाई को अटैक पड़ जाए। एक छोटी सी बच्ची है, गांव में रहती है, आप पता कर लो, इतनी सी है, 2-3 साल की, उसके साथ खेल रही है, वो भी कह रही है कि बच्चा इसके साथ गया था। उसको बार बार पुलिस पूछ रही है, उसको अटैक नहीं पड़ेगा छोटी सी बच्ची को? बताइए साहब, उसको भी तो अटैक पड़ जाए, वो डर के मारे भागती है पुलिस आ जाए तो। और इसको अभी तक इन्होंने गाँव वालों किसी को पूछ लो, किसी के सामने भी उन्होंने पूछा हो कि उससे हमारे सामने पूछा हो कि बच्ची सौदा दिला के आई और यहाँ तक आई है, वो कह रही है, उसके बाद उससे पूछताछ क्यों नहीं हो रही? ये बताइए साहब। अब थाने में पूछताछ हो रही है, हमें क्या मालूम पूछताछ हो रही है क्या नहीं हो रही है, हमें तो कुछ नहीं मालूम। अरे यहाँ भी तो पूछ सकती है, पुलिस आ रही है तो उसको पूछ रही है, हमें पूछ रही है, उसको भी तो पूछ सकती है यहाँ बैठाल के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो हम तो भाई थक गए और परेशान हो गए, और हो सकता है कि हम आत्महत्या भी कर लेंगे। ये है हमारा लास्ट रीजन। अगर ये पुलिस कहे तुम्हारे पास है तो हम आत्महत्या करने को तैयार हैं, ठीक है। पुलिस बता के तो दे, जहाँ तक है हमारे अंदर चीर फाड़ कर भी कर दे, लेकिन बच्चे का पता तो लगाएं। अब जब राजू भैया आए, आज 22 दिन के बाद राजू भैया आए यहाँ, हम उनसे मिलने, मिर्ची जब मीटिंग चल रही थी वहाँ पर गए थे। हर वो रवि है, उन्होंने हमारी मदद की थी कि हम बात कराएंगे, लेकिन वहाँ भी उठ के चल दिए। तो रास्ते में ही हमने पर्चा दिया था, आज से कम 12 दिन पहले पर्चा उन्होंने जेब में रख लिया और कह रहे थे ये मेरे संज्ञान में है, अभी बच्चा मिला नहीं है।
उनको भी बहुत पहले से मालूम है, आज तो वो आए हैं, ठीक है। लेकिन हमने तो हर जगह जाके जहाँ भी हमारा किसी भाई बंधु से रिश्ता है, हर जगह जाके हमने तहकीकात करवाई, लेकिन भाई लौट फेर के पुलिस तक तो आता है मैटर। अब पुलिस को पता होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें तो नहीं पता है। पुलिस जैसा कह देती है हम डरे आते हैं। बस मेरा तो यही कहना है कि हमारा कहीं भी हो बच्चा हमारा मिल जाए, बस हमको किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है, कोई जलन भावना नहीं है, और अब भी नहीं है, और ना सदैव कभी भी रहेगी। हमारे को बच्चे से मतलब है केवल, बस सिर्फ और सिर्फ बच्चा दिलाएं, राजू भैया दिलाएं, 3 दिन का कह गए, कोई भी दिलाए, हमारे को बच्चा मिल जाए बस। अगर मेरे पे शक है तो मेरे पे CIB जांच कराएं, जो भी कुछ है मेरे को कराएं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हो सकता है मेरे को, अगर उनको शिकायत लग रही है मेरे पे बच्चा है तो मेरे घर पे लगाएं, मेरे खुद पे लगाएं, मेरी मैडम पे लगाएं, जहाँ भी है लगाएं, लेकिन बच्चे का पता तो चलाएं कि यहाँ पे है बच्चा। मेरा निवेदन है कप्तान साहब, इस मामले को जरा संज्ञान लिया जाए और तत्काल इस मामले को खोला जाए। मैं कहना चाहूँगा, आपसे निवेदन करना चाहूँगा। ये मेरे गांव वाले भी हैं, किसी से भी पूछ लो, अब तक किसी ने पुलिस को तस्वीरें दिखाइए, कैमरामैन भी आश्वासन आया हो अब तक किसी को, ये तस्वीरें दिखाइए। किसी के पास ऐसे ही भीड़ मेरे दरवाजे पर रोड रहती है, ये सभी लोग इंतजार में। और मैं बच्चे के बाबा हैं क्या? अच्छा, बच्चे के बाबा से मैं बात करूंगा कि आज सांसद जी आए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप शासन देखे गए हैं आप? राजू भैया ने कहा 3 दिन देख लो, मैं कप्तान साहब से सबसे बात करके शाम को आपको जवाब दूँगा। मैं ठीक है सर। अच्छा। हाँ, और मैंने रवैया जो पुलिस का है, पैसे ले लिए, क्या किया, ये गांव वालों को, हम तो जाते तो हमें तो कोई बात बताते नहीं, और हमसे उल्टी बातें करते। अच्छा, कप्तान साहब ने आपको बुलाया है कभी? मीटिंग ली है आपकी, यानी कि बैठ कर? हाँ, एटा नहीं, अभी हाँ, तक नहीं। हम गए हैं उनके पास 2 बार। अच्छा अच्छा। हाँ, आश्वासन दे, अच्छा, मिले हम 2 बार उनसे। चलो मैं बात करूंगा इधर, फौजी साहब से मैं बात करूंगा। साहब, क्या आप शासन देखे गए हैं, जरा थोड़ा सा? आज माननीय सांसद जी राजू भैया आए थे, सब लोग बैठे थे। गांव की ज़्यादातर लोग यहीं पे रहते हैं, क्योंकि जब तक बच्चे का सुराग नहीं लग पा रहा है तब तक गांव में बेचैनी और दुख का माहौल तो है ही है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे रहते हैं। आए थे, फिर उन्होंने कहा कि देखो, सब लोगों के बीच में बात नहीं करेंगे हम, कुछ लोगों को हमारे साथ भेजिए। ताऊ और हमारा छोटा भाई गया था, अलग रूम में बात हुई, माननीय सांसद जी, विधायक जी साथ में थे। तो ये बाहर निकल के आए तो बता रहे हैं, हमारे ताऊ श्री बता रहे हैं कि 3 दिन का आश्वासन दे गए। अब सर जी, एक सवाल यहाँ ना जहाँ पे उठता है कि 3 दिन का आश्वासन दे गए, जब माननीय जी को आज से 12 दिन पहले ये बात संज्ञान में पहुँच गई थी। अब आप 3 दिन का आश्वासन दे रहे हैं, ठीक है, हम तो देखो सब्र करेंगे, करना पड़ेगा हमें, बिल्कुल। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। कप्तान साहब, DM साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, IG महोदय, सारे लोगों के पास हमने ट्वीट वगैरह कर रखा है। अब कहाँ से कौन कितनी हेल्प कर पाता है ये देखते हैं साहब। उन्होंने 3 दिन का आश्वासन दिया है, 3 दिन में हम क्या करेंगे। वैसे मैं तो गया नहीं था अंदर, मैं जाता तो उनसे केवल यही एक दरख्वास्त करता कि साहब अब पुलिस तो नकारा हो ही चुकी है, अब आप CBI जांच करा दें केस की। और विदाउट CBI के मुझे लगता है कि लोकल पुलिस अब इस केस में नथिंग रहेगी, कोई भी सफलता मिलना मुश्किल है। कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा है, हम लोग भी काफ़ी दौड़ भाग के लगभग अब थक चुके हैं। तो यही है, अनुरोध है, माननीय जी से अनुरोध है कि वो 3 दिन की कह गए, तो साहब 3 दिन में थोड़ा ऐसा न हो कि जहाँ से निकलने के बाद में कहीं मिलन समारोह, उसमें तो बिजी रहेंगे ही, इलेक्शन है भाई, लेकिन इसके साथ में हमारे केस की तरफ भी थोड़ा रुख करें वो, और इसे गंभीरता से लिया जाए। ये नहीं कि जैसे केस तो ले लिया, ठीक है साहब आए थे आज, बढ़िया है, लेकिन इस चीज़ को वो थोड़ा गंभीरता से लेंगे तभी ये केस सॉल्व होगा साहब। वैसे तो लोकल पुलिस के हाथ तो कुछ है नहीं, वो केवल ऊट पटांग बातें करना, यहाँ से वहाँ, उनसे ज़्यादा तो दिमाग हमें लगता है कि हम में खुद में है। ये है, अब तक खोल देते, कोई भी किसी सुराग तक तो पहुँचते। मैं कहता हूँ कि सही है साहब, बच्चा नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी स्टेज तक तो पहुँचते। ऐसे कैंसर होता है, कैंसर की स्टेज होती हैं, 1st स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज, तो किसी भी स्टेज तक पहुँचते ये शायद हाँ कुछ हमें प्रूफ मिल रहा है साहब, या हमें ऐसा आश्वासन दिया जाता है माननीय कप्तान द्वारा या SO साहब द्वारा कि नहीं भैया हम इस स्टेज तक पहुंच गए, आप थोड़ा और सब्र करो, 2-4 दिन की बात है, हम केस ओपन कर देंगे। हम तो इस बात पे तक डिपेंड एक निर्भर हैं
कि किसी तरह से हो, ये केस खुलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बच्चा गया है वो ठीक है, लेकिन अन्य बच्चों पे भी खतरा मंडरा रहा है। अगर ये केस नहीं खुलता है तो हमारे गांव में और भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और गांव के बच्चे हैं तो हमारे बच्चे हैं, क्षेत्र के बच्चे हैं हमारे बच्चे हैं, तो इन पे भी खतरा मंडरा रहा है कि अगर ये राज नहीं खुलता है तो अन्य बच्चों पे भी खतरा ही खतरा है साहब। बच्चों में इतना भय हो चुका है कि शाम को सूर्य अस्त होने के बाद में सारे बच्चे घरों के अंदर लॉक हो जाते हैं, जो गली में खेलना कूदना वो लगभग बंद सा हो गया है। तो यही है, माननीय सांसद जी से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं साहब कि 3 दिन का आश्वासन दे गए हैं तो 3 दिन में वो कुछ इसका रिजल्ट निकाल के दें साहब। बहुत बहुत आभारी रहेंगे इनके हम। आज इस स्थिति में है, जो भी मदद करता है हमारी, जो भी मदद करेगा उसके हम आजीवन आभारी रहेंगे साहब। यही है देखिए, और इसी के साथ जय हिंद। राम राम भाई सारा ने, मैं शिवानी यादव। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए एबीपी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।